पहला सवाल सुबुही खान आपसे, क्या ये जनरलाइजेशन कर देना कि मदरसों में आतंकी बनने की तालीम दी जाती है सही है? जी अंजना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसी लाइन पे आज बात करना चाह रही थी। देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की बात करती है, यानी कर्तव्य पालन की, किसी भी तरह की जनरलाइजेशन हमारे देश में कभी सही नहीं माना जाता है। इस मुद्दे को मैं एक एग्जाम्पल देके आपको कोट करती हूँ कि देखिए, अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, क्योंकि देखिए अंजना, मैं एग्जाम्पल दूंगी, प्लीज कुछ सेकंड्स दीजिएगा। 2003 में डॉक्टर अजीत कुमार सिंह नाम के उत्तर प्रदेश के सुरक्षा इंचार्ज थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल करी थी उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने कि गोरखपुर पीलीभीत से लेकर नेपाल बॉर्डर तक तकरीबन 3,500 मदरसे पाए गए थे, जिनको बिहार, बंगाल, असम के मौलाना चला रहे थे। उनका मैनेजमेंट, उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, उनकी फंडिंग भी लोकल नहीं थी। हम ये ना भूलें, उत्तर प्रदेश का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों का बॉर्डर नेपाल से तकरीबन 800 किलोमीटर के बॉर्डर में 5,000 मदरसे क्या कर रहे हैं? आप बताइए, क्या आपको लगता है कि वो दीनी तालीम देने वाले मदरसे हैं? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है अंजना। हमें समझना चाहिए कि दीनी तालीम देने वाले मदरसों में और आतंक के गढ़ की तरह काम कर रहे मदरसों में क्या डिफरेंशिएशन होता है। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ अंजना, देखिए, सुरक्षा एजेंसियां रिपोर्ट्स लगाती रहती हैं सरकार के आगे, लेकिन हमारे हाथ कहाँ बन जाते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को राइट देता है। अंजना, अगर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में दम है सुबुही खान, तो सरकार को कदम उठाना होगा। एक सेकंड मैं लौट रही हूँ आपके पास। अगर सरकार की और एजेंसियों की रिपोर्ट में दम है तो प्रेम शुक्ला जी, आपको कदम उठाना होगा, पॉलिटिकल फायदा नहीं। 28 सीटों पर उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, इसलिए तो नहीं ये मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि जैसे असम में किया, आपने सीधे फैसला लिया और फिर बंद किया। आप फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप एक हवा बना रहे हैं चुनावों के पहले। वरना वाकई अगर इसमें गंभीरता है तो फिर बंद कर दीजिए सारे मदरसे, वरना मत कहिए कि सारे मदरसों में आतंकी बताए। आपकी एक मंत्री कह रही है प्रेम जी, कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? प्रेम शुक्ला जी तक आवाज नहीं जा रही है। जल्दी से एक बार चलते हैं सुमैया राणा के पास। सुमैया राणा, सवाल ये है लेकिन कि क्या एक जो आरोप लगा, जिसकी वजह से असम में भी कई जगहों पर ये फैसला लेना पड़ रहा है, जिन रिपोर्ट्स का हवाला सुबुही भी दे रही है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं, ऐसे में इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? और जो मंत्री कह रही है, उनका कहना है कि धर्म आधारित कोई भी शिक्षा कट्टरवाद को बढ़ावा देती है। इस एंगल पर आपका क्या जवाब है? देखिए, चाहे वो सुबुही खान हो और या फिर उषा ठाकुर हो, दोनों के जहरीले बयानों से साफ जाहिर है कि वो यहाँ पर बैठ करके क्या जाहिर करना चाह रही हैं। मैं साफ तौर पर कह देना चाहती हूँ कि ये वो अनपढ़ लोग हैं, साफ तौर पे बोल रही हूँ आपके चैनल पे, जिनको मदरसों का इतिहास, वहां पर से जो एक्टिविटीज, जो फ्रीडम फाइट किया था, मदरसे से जो बिगुल बजा था, उसके बारे में शायद जानकारी नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि मदरसों को अलग। सुबुही खान, आई हैवंट इंटरप्टेड यू। आप बिल्कुल खामोश रहेंगी और मेरी बात सुनेंगी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। मैं बात बोल रही हूँ बिल्कुल। मदरसों को आपने क्या बना करके रख दिया है? गॉडसे किस मदरसे से पढ़ के निकला था? इंदिरा गांधी के कातिल किस मदरसे से पढ़ के निकले थे? जस्टिस लोहिया को जिसने मारा, वो किस मदरसे से पढ़ के निकला था? एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी हो सकती है, उसका मदरसे से ताल्लुक कैसे आप जोड़ देते हैं? और जो मदारिस चल रहे हैं, मदारिस चलते हैं और चलते रहेंगे। मदारिस बंद नहीं हो सकते। ये मुल्क मदारिस से पहचाना जाने वाला मुल्क है। ये वो मुल्क है जहाँ पर उलमाए देवबंद ने बिगुल फूका था आजादी के लिए। आज की तारीख में भी मदरसों से पढ़कर निकलने वाले परचम लहरा रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो IAS हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई भी किसी भी फील्ड में हो।